वेलकम गाइस, वेलकम टू माय ड्यूटी। मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है, वो है लेडीज़ के अंदर, औरतों के अंदर खून की कमी के बारे में। ठीक है, मैंने इस टॉपिक को क्यों चूज़ किया, क्योंकि मेरी मम्मी को मेनोपॉज हो चुका है। मेनोपॉज मतलब अब खून लाइक मंथली मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है। मैंने अपनी मम्मा को कभी भी आयरन लेने के लिए नहीं बोला, क्योंकि आयरन ओवरलोड बहुत बुरी चीज़ है। इनफैक्ट मैं हमेशा आदमी को कहती हूँ कि 3 महीने में एक बार खून दान किया करो। ठीक है, सो मम्मा को मैंने कभी आयरन लेने के लिए नहीं बोला। मैं जब जर्मनी में थी, जब बारिशों का मौसम होता था, मम्मा बार बार एक ही चीज़ बोलती थी कि पलक, बारिशों में मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, मैं गंजी हो जाऊंगी। जब मैंने दिसंबर में इंडिया आना, मैंने देखना कि मम्मा के बाल कम नहीं हुए हैं। मम्मा हमेशा कहती कि हाँ, बारिशों में गिरते हैं फिर दोबारा आ जाते हैं। एनीवेज, इस बार पहली बार बारिशों के टाइम पे मैं इंडिया गई। मम्मा को मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मम्मा के बाल गिरने हैं, मम्मा ने रोना है। सो व्हाट हैपेंड वाज, मम्मा के बाल नहीं गिर रहे थे, लाइक नॉर्मल दिन के 7-8 बाल। मैंने मम्मा को बोला कि यार आप ऐसे ही ड्रामा कर रहे थे, एंड शी सेड नो पलक, आई टुक ब्लड बिल्डअप। ठीक है, मैंने तेरे आयरन का सप्लीमेंट लिया। मैंने कहा व्हाई डिड यू टेक दैट, आपको तो मेनोपॉज हो चुका है। सो शी सेड कि मैंने अपने टेस्ट करवाए और वो लो साइड पे था। अब मम्मा को पूरी जिंदगी आयरन कम रहा है। ठीक है, आयरन कम रहा है मम्मा का, एंड मेनोपॉज के बाद भी मम्मा अब ब्लड बिल्डर ले रही हैं। मम्मा ने 1 महीना कोर्स किया जब बारिशों का टाइम था, एंड मम्मा के बाल नहीं गिरे। कि मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था, क्योंकि मैंने ही आप लोगों को ये चीज़ बोली है कि जिनका मेनोपॉज हो चुका है प्लीज़ ब्लड बिल्डर मत लेना। सो मेरी मॉम ने ब्लड बिल्डर लिया और उनके इस बार बारिशों में बाल नहीं गिरे। ठीक है, तो अब बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी के बारे में। आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, क्योंकि जो इंडिया की जनता है वो आयरन रिच फूड्स नहीं खाते हैं। और आयरन डेफिशिएंसी का एक सबसे बड़ा कारण है कि जब हम आयरन रिच फूड्स खा भी लेते हैं, लेट्स से हमने पालक खाई है, तो हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए, जो कि खाने में से आयरन को निकालता है। ये खाना है, खाने में से आयरन को कौन निकालता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यही कारण है कि मैंने जो पहला प्रोडक्ट निकाला था माय ड्यूटी के अंडर, पलक नोट्स के अंडर, वो था एप्पल साइडर विनेगर। अगर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम कैसे होता है? स्ट्रेस से कम होता है। अगर आप छोटी छोटी मील्स थ्रू आउट द डे लेते रहते हो, बार बार पैनक्रियास को काम करना पड़ता है, बार बार एंजाइम्स को काम करना पड़ता है, उससे कम होता है। ठीक है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड उम्र से कम होता है, B1 डेफिशिएंसी से कम होता है। इसीलिए हमने ट्रिपल थायराइड केयर में B1 डाला हुआ है। लोग कहते हैं कि यार ट्रिपल थायराइड केयर से भी मेरी एसिडिटी कम हुई है। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो आप लोगों को अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम है बहुत ज्यादा, आपको कैसे पता है बहुत कम है? मुझे कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरे को कभी ब्लोटिंग नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? लेकिन 30 साल की उम्र के बाद मैंने एप्पल साइडर विनेगर लेना शुरू कर दिया। लेकिन लेट्स से अगर आपको एसिडिटी होती है तो आपको बिटेन HCl की जरूरत है। सो खून, आयरन की कमी इज अ बिग थिंग। आयरन की कमी होने से आपके बाल, हेयर, स्किन, नेल्स, हर चीज सफ़र करती है। मैं अपनी बेटी को आयरन कैसे देती थी? मैं आयरन की कढ़ाई में बनाती थी, बट सोफ़ी के धीरे धीरे टेस्ट बड्स बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं। सो कल हम लोगों ने आयरन की कढ़ाई में सब्जी बनाई। तो एक सब्जी थोड़ी सी हमने आयरन की कढ़ाई में बनाई, एक नॉर्मल कढ़ाई में बनाई, एंड दोनों के टेस्ट में डिफरेंस था। तो सोफ़ी ने, अभी सोफ़ी से मैं बात नहीं कर सकती कि सोफ़ी ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो सोफ़ी ने सब्जी खाने से मना कर दिया। इसीलिए बच्चों की आयरन स्ट्रिप्स लेके आ रही हूँ मैं। आजकल मैंने देखा कि मार्केट में मल्टीविटामिन ऐसे स्ट्रिप्स सी होती हैं, जीप पे रखो, बट उसके अंदर सिर्फ 40 से 50 mg बच्चों टाइप उसके अंदर न्यूट्रिशन जाता है। तो मैं वो लॉन्च कर रही हूँ। सो गाइज, अगेन कमिंग बैक टू दिस आयरन डेफिशिएंसी, अगर आपको आपकी जवानी के टाइम पे, जब आपका मेनोपॉज नहीं हुआ था, आपको आयरन डेफिशिएंसी रही है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हफ्ते में 2 से 3 कोर्स ब्लड बिल्डर के करो। एप्पल साइडर विनेगर अपनी डाइट में डालना शुरू करो, एप्पल साइडर विनेगर डालो। उसके अलावा अगर आपको एसिडिटी ज़्यादा है, बिटेन HCl खाओ। मैंने
और ये वीडियो हर औरत के साथ शेयर करो। द रीज़न बीइंग आयरन इज सो इम्पॉर्टेंट। मैंने कभी सोफी का आयरन का टेस्ट नहीं करवाया है, बट उसके कॉम्प्लेक्शन को देख के मुझे पता चल जाता है। इनफैक्ट मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं इंडिया जाती हूँ या यहाँ पे जो इंडियन बच्चे हैं जिनके साथ सोफी खेलती है, क्योंकि बाहर के बच्चों में नहीं आयरन की डेफिशिएंसी होती। क्यों? वो लोग रेड मीट बहुत खाते हैं। रेड मीट मतलब लैम बहुत खाते हैं, बीफ बहुत खाते हैं। तो बाहर के बच्चों पिंक होते हैं, यहाँ इंडियन बच्चे बहुत पीले दिखते हैं। तो मुझे बच्चे का कॉम्प्लेक्शन देखते ही पता चल जाता है कि उसमें आयरन की कमी है। प्लीज गाइज, आयरन की कमी को सीरियसली लो, ठीक है। बच्चों को हम आयरन कैसे देंगे? आयरन स्ट्रिप से दे सकते हैं, या फिर अगर आपका बच्चा चिकन खाता है, चिकन के अंदर कलेजी का पीस डालो। अभी जब से हम दुबई आए हैं तब से सोफी ने कलेजी खानी भी छोड़ दी है। आई डोंट नो, जैसे बाहर, जैसे जर्मनी था, जर्मनी में ना बहुत ठंड रहती है तो बॉडी नॉनवेज मांगती है, बट जैसे ही हम दुबई आए हैं तो मे बी सोफी का गट बैक्टीरिया चेंज हो रहा है। सोफी डजंट वांट टू ईट नॉनवेज, वो वेजिटेरियंस पे आती जा रही है, मतलब खुद डिमांड करती है मामा मुझे वेजिटेरियन खाना चाहिए। सो ब्लड बिल्डर, तो इसीलिए मुझे सोफी को अब आयरन के सप्लीमेंट पे डालना पड़ रहा है। तो आयरन का सप्लीमेंट मुझे मिला नहीं। मैं अगर लेट्स से आप मैग्नीशियम लेते हो, मैग्नीशियम से आपका, या कोई भी सप्लीमेंट लेते हो, सप्लीमेंट से आपको डायरिया हो जाता है या आप उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आयरन की एसिड की कमी है आपकी बॉडी में। जो एसिड है आपके शरीर के अंदर, वही खाने में से मिनरल्स, और आयरन भी एक मिनरल है, निकालता है। सो सबसे पहले तो मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ करना। मैंने मेनोपॉज औरतों को कभी आयरन लेने के लिए नहीं कहा, बट माँ तो मेरी माँ ही है ना, पता नहीं उनको किसने कहा था, मुझसे छुपा के उन्होंने आयरन ले लिया, ठीक है। एंड मम्मा ने कहा कि मेरे इस बार बाल नहीं झड़े, पहली बार इतने सालों में। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, आप लोगों को मुझे देनी थी। मेरी बेटी का कलर कॉम्प्लेक्शन भी येलो है। सो हम कुछ नहीं कर सकते, आयरन की कढ़ाई में खाना बनाओ, बट उसका टेस्ट चेंज होगा थोड़ा सा। आयरन बच्चों के वहां जाता है आयरन की कढ़ाई से। एंड अगर हो सके तो कभी कभी रेड मीट लैम खिला दिया करो, या चिकन के अंदर एक पीस लिवर का डाल दिया करो। जो भी मैं कह रही हूँ, बच्चे ये चीजें नहीं करते हैं, तो मैं क्या करूं? जब तक मैं सोफी से बात नहीं कर सकती हूँ, आयरन स्ट्रिप्स हो गई, ठीक है। सो रानी थैंक यू, सोनिया सुपर, मोनिका हेलो मैम। सो गाइज, एंड जब भी मैं लाइव आऊंगी, हम लोग एक टॉप शेयरर को फ्री में सप्लीमेंट भिजवाएंगे। आपका फेवरेट सप्लीमेंट। टॉप शेयरर वो होता है जो वीडियोस को शेयर करता है। तो इस पिछले अभी हम अनाउंस कर देंगे हमारा जो वंडर वुमेन ग्रुप है कि उसके अंदर कौन टॉप शेयरर रहा है लास्ट वीक का। आई थिंक इट वाज तेजस्वी। सो कांग्रेचुलेशन तेजस्वी। अगर आपको भी हर हफ्ते एक सप्लीमेंट फ्री में चाहिए तो आपको वीडियो को शेयर करना है ताकि आपको टॉप शेयरर बैच मिले। हर हफ्ते हम लोग एक टॉप शेयरर निकालते हैं, ठीक है। मैम मैंने आयरन की कढ़ाई में खाना बनाती हूँ फिर भी मेरा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता। यार मैं क्या करूँ, देसी नुस्खों से नहीं बढ़ता है, मुझे पता है ये चीज़। देसी नुस्खे आप बच्चों को दे सकते हो, बट अगर मैं सिर्फ सप्लीमेंट बेच के चली जाती हूँ ना, तो लोग कहते हैं कि ये लड़की कभी होम रेमेडीज की बात नहीं करती। मुझे बहुत नेगेटिविटी मिलती है, क्योंकि मुझे पता है कि आप आयरन की कढ़ाई में 25 बार खाना बनाओ और एक ब्लड बिल्डर की गोली ले लो, और मेरे पास टाइम नहीं है देसी नुस्खे के मैं पूरी जिंदगी वेट करूं, तब तक मेरे बाल ही झड़ जाएंगे। सो गाइज, इसीलिए मैं देसी नुस्खे थोड़ा सा कम करती हूँ। क्योंकि आप ये देखो ना, हम कहते हैं यार विटामिन सी, एग्जाम्पल बता रही हूँ, देसी नुस्खा और सप्लीमेंट में क्या फर्क होता है। हम कहते हैं कि यार विटामिन सी के लिए आंवला है ना। तो अब आप ये सोचो, जो मैंने इम्यून डिफेंस निकाला, क्योंकि अभी मैं दुबई वापस आई हूँ गोवा से और सोफी को ठंड लगी हुई है, तो एक आंवला सोफी को खिलाऊं और एक आंवले का एक्सट्रैक्ट, मतलब 4 आंवलों के बराबर मैंने विटामिन सी उसमें डाला है। 10 टेबलस्पून ऑफ जिंक के सनफ्लावर सीड्स के बराबर जिंक डाला है, कीवी एक्सट्रैक्ट डाला है, व्हीट ग्रास एक्सट्रैक्ट डाला है। कहाँ से ये चीज़ वो होगी? क्योंकि पता क्या हुआ, मैं आपको समझाती हूँ कोल्ड में कैसे होता है। सो जब मैं आई तो कोल्ड अंदर भरा पड़ा था सोफी का। इसका मतलब क्या है, वो बाहर निकलना चाहिए। जब वो बाहर निकलने लगता है ना, जैसे बलगम बनने लगती है, तो इससे ये पता चलता है कि 5 दिन का जो कोल्ड है वो 3 दिन में खत्म हो सकता है। तो जब मैं आई तो सोफी सांस नहीं ले पा रही थी, तो अब मुझे क्या है, मैं चाहती हूँ, तो मुझे पता चल गया कि कोल्ड 7 दिन तो चलने वाला है। ऑफ कोर्स माँ बाहर गई है, कुछ ना कुछ तो बच्चे को होना ही है। तो ये दुबई मॉल घूमने गई,
एंड वहाँ पे इसने कपड़े नहीं अच्छे से पहने थे, ठंड लग गई बहुत ज़्यादा। मैं वापस आई हूँ तो पूरी ब्लॉक्ड है सोफ़ी। तो मैंने क्या किया, इम्यून डिफेंस दिया। इम्यून डिफेंस देते ही और रात को थोड़ा पेपरमेंट ऑयल लगा दिया, अगले दिन पूरा बलगम आ रहा था बाहर। जैसे आज सुबह पूरा बलगम बाहर आ रहा था। इससे मुझे पता चला कि बैक्टीरिया एंड वायरसेस बाहर निकलने लग गए हैं। वो जो बलगम होता है दैट इज द वायरस एंड बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या है कि 6 दिन की जगह सोफ़ी 3 या 4 दिन में ठीक हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हीमोग्लोबिन लो होने पर ब्लड बिल्डर रेगुलर ले सकते हैं। यार मेरे को जो मम्मी ने टेस्टिमोनियल दिया ना, उसके बाद से मैंने ब्लड बिल्डर को धर्म की तरह लेना। इनफैक्ट मैं ऑफिस में हूँ, मेरे ऑफिस के टेबल के ऊपर ब्लड बिल्डर पड़ा हुआ है। ब्लड बिल्डर और जो हमारे पास एस्ट्रोजन बैलेंस के जो वो आ रहे हैं, एस्ट्रोजन बैलेंस के टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं, मैं खुद बहुत कन्विंस हो गई हूँ। तो इनफैक्ट मैंने अपनी टीम को ये बोला मुझे रोज का एक बेस्ट टेस्टिमोनियल भेजा करो। पता है क्यों? मैं खुद मोटिवेट हो जाती हूँ। जैसे अब पहले मैंने कभी बच्चों के लिए सप्लीमेंट नहीं निकाले, एक मल्टीविटामिन निकाली थी। अब माओ ने लिवर डिटॉक्स बच्चों को दे दे के बच्चों को कहाँ ले गई है हेल्थ में। मैं कन्विंस हो गई हूँ कि बच्चों को लिवर डिटॉक्स देना चाहिए, है ना। तो उसके बाद मैंने क्या किया, गूगल के ऊपर डाला लिवर डिटॉक्स टू किड्स या एन एसिटाइलसिस्टीन, है ना। हमारे लिवर डिटॉक्स के अंदर एन एसिटाइल है। मैंने देखा कि 400 mg डोज तक एन एसिटाइलसिस्टीन उन्होंने ऑटिस्ट किड्स को दिया, उनका ऑटिज्म ठीक होने लग गया। इसका मतलब ऑटिज्म के पीछे भी कहीं ना कहीं लिवर रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं इतनी कन्विंस होती जा रही हूँ कि बच्चों को और सप्लीमेंट्स की जरूरत है। मैं नहीं हो रही हूँ, माओ ने एक्सपेरिमेंट कर करके टेस्टिमोनियल्स मुझे भेजे हैं, ठीक है। मैम आई वॉन्ट टू टॉक टू पर्सनली। गुरपाल जी, मेरी जितनी टीम है ना, मेरी टीम है, उस टीम के ऊपर ना एक और टीम है, कॉल ऑडिट टीम है। वो कॉल सुनते हैं, वहां पे अगर कोई गलती, और आपको पता है कॉल ऑडिट टीम में कौन है? पल्लवी। मैंने अपने घर का मेंबर, मेरी छोटी बहन डाली हुई है कॉल ऑडिट टीम में। वो कॉल सुनती है कि सब लोग अपना काम कर रहे हैं एंड कॉल ऑडिट उसके ऊपर मैं आती हूँ। समझ रही हो? ऐसे हायरार्की है। ऐसे हमारे यहाँ ऐसे नहीं कि कॉल उठाई किसी ने। तो एस्ट्रोजन के बेनिफिट्स क्या है? मेरे ख्याल से जो मैं उसके लिए एक और वीडियो कर सकती हूँ। अभी ये वाला वीडियो है ब्लड बिल्डर के ऊपर, एप्पल साइडर विनेगर के ऊपर। आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो। हर हफ्ते हम एक टॉप शेयरर को एक सप्लीमेंट फ्री में भिजवाते हैं और बहुत ही जल्दी टॉप शेयरर को मैं कंसल्टेशन देने वाली हूँ, ठीक है। ओके बाय। किसी ने लिखा है सेम हैपेंड विद मी, आई वॉज चोक ड्यू टू स्नीजिंग आफ्टर टेकिंग इम्यून शील्ड। सारा कोल्ड ओवरनाइट बाहर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कोल्ड ओवरनाइट आना। मैं सोफी को इम्यून शील्ड देके देखूँ आज। थैंक यू, थैंक्स फॉर द टिप्स। एग्जैक्टली जितना मैंने नहीं आप लोगों को सिखाया ना, उतना आप लोगों ने मुझे सिखा दिया है। मुझे सोफी को इम्यून शील्ड देना है, कोशिश करती हूँ आज रात को गोली खोल के देने के लिए। ओके बाय गाइस, बाय एंड डू शेयर दिस वीडियो, ठीक है। ठीक है, मैं एस्ट्रोजन पर वीडियो करूंगी बट सारी दुनिया को लेना है। ट्रस्ट मी सारी दुनिया को लेना है। बाय।